हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे मैथमेटिक्स के जो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम है। जो आपको पता है कि 21 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ जूनियर असिस्टेंट का, माइग्रेंट्स का, जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम था। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो आज के सेक्शन में हम सिर्फ मैथमेटिक्स को ही डिस्कशन कर पाएंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है। सो इस वीडियो को वो बच्चे ज़रूर देखिए जो जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, आज मिलके इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ट्रिक्स लगेंगी, वहाँ पे ट्रिक को फॉलो किया जाएगा, यहाँ पे मेथड लगेगा, वहाँ पे मेथड को भी फॉलो किया जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का पूरा कोर्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या ये जो हमें एग्ज़ाम यानी कि जो हमें डेमो देखने को मिला जूनियर असिस्टेंट का, क्या अपकमिंग टाइम पे इसका जो इफेक्ट क्या बीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम पर होगा? सो गाइस, इसका इफेक्ट जो है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो इससे भी थोड़ा मतलब कि अप रह सकता है, इस लेवल का भी रह सकता है। सो आपको अब तैयारी इसी क्वेश्चन पेपर के लेवल की ही करनी है। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं की तैयारी करनी है, नहीं। आपको रेलिवेंट चीज़ों की तैयारी करनी है। जो क्वेश्चन देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, उस चीज़ को सर्च करो, उसके डीप लेवल तक जाओ, चीज़ों को सीखो। जेकेएसएसबी ने ऐसा भी, इतने भी ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आपको बिना पेन पेपर उठाए हुए आप उनको सॉल्व कर सकते थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि आपका टाइम भी ले सकते थे। तो चलिए फिर क्वेश्चंस देखते हैं, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारी स्क्रीन पर जो है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा ध्यान से दिखना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, थोड़ी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान से दिखना स्टार्ट हो जाएं ताकि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। सो आप सभी कैंडिडेट्स की हेल्प हो सके इस क्वेश्चन में। और चलिए फिर हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे दिया गया कि बोट मूविंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes to cover a distance, while it takes 4 hours to return to the starting point downstream. What is the ratio of the speed of water boat in still water that of the water current? कहने का मतलब ये कि स्पीड बतानी है आपने कि क्या स्पीड होगी बोट की, और जो करंट है उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, उसकी रेशियो के बारे में आपसे पूछ रहा है। सो गाइस, ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको बोलोगे कि सर मैं इसको शॉर्टकट करूं, तो इसका अभी तक कोई भी ट्रिक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोला जाता है कि स्पीड जो होती है बोट की वो क्या होती है? स्पीड ऑफ बोट क्या होती है? फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स होती है। स्पीड ऑफ बोट हो गया, दूसरा आपका हो गया स्ट्रीम कह सकते हो, उसकी स्पीड होती है सर एक्स होती है, उसकी स्पीड होती है बाई होती है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ, डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो नाव जो है आपकी किसी डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, जिसमें आपकी क्या होगा, डाउनवर्ड स्पीड में क्या होगा, आपका बोट की स्पीड भी होगी और आपकी स्ट्रीम की स्पीड भी होगी, यानी कि जो लहर की स्पीड होगी वो भी होगी। अब अप स्ट्रीम में क्या होता है? अप स्ट्रीम में आपका होता है एक्स माइनस वाई, यानी कि बोट की स्पीड माइनस आपकी स्ट्रीम की स्पीड। अब आपके सामने जो दिया गया है, ये दिया गया आपको टाइम दिया गया, कहने का मतलब स्पीड नहीं दी गई, टाइम दिया गया है जो कि आपका अप स्ट्रीम में लगा। तो ये टाइम वो दिया गया जो आपका डाउन स्ट्रीम में लगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, चलिए इस फार्मूले को आपने देख लिया होगा किस तरह से चीज़ों को करना। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दी गई है कि x माइनस वाई, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि x माइनस वाई यानी कि अप स्ट्रीम, यानी कि बोट की स्पीड माइनस आपकी स्ट्रीम की स्पीड। सो क्या दी गई है आपको? 8। 48 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/5। यस और नो? बिल्कुल सही। इसको किसके इक्वल हो जाएगी? 5 8 40, 44/5 हो जाएगी। यस और नो? ठीक है। अब दूसरी ये आ गई आपकी, ये वाला जो पोर्शन आपका आ गया डाउन स्ट्रीम का, सॉरी अप स्ट्रीम का। अब डाउन स्ट्रीम का सर क्या है? डाउन स्ट्रीम का आपका हो जाएगा x प्लस वाई, ये स्पीड किसके इक्वल? आपका जो टाइम कितना है? 4। ठीक है, आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आप इनकी रेशियो निकालनी है तो आप इनको इज इक्वल टू के केस में लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, हमारा एक स्टेप ये आया सर कि निकल के कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 44/5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये 4 है, ये इसको 11 टाइम काट सकता है। यस और नो? यस। अब क्या होगा
कि x ये जो 5 होगा, ठीक है, ये इसके साथ भी मल्टीपल हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीपल हो जाएगा, और 11 इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, तो यानी कि 11x माइनस 11y इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। यस और नो? यस। ओके, अब 11x ये प्लस क्या है, ध्यान से सुना, 11x ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये प्लस का 5x है, इसको इस साइड ले जाओगे ये तो क्या माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया 6x। ठीक है, अब ये माइनस क्या है तो आप इसको यहाँ पे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16y। कितना हो जाएगा 16y हो जाएगा। अब आपके पास फ्रैक्शन जो आ गई है x और y की, वो देख सकते हो, आपको ये आ गई आपकी 6 और आपकी 16। ये आपका 2 टाइम चला जाएगा 3 के साथ, 8 के साथ, यानी कि 3:8 आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो आपका 8:3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें थोड़ी डिस्कशन थी, क्वेश्चन में डिस्कशन दी थी ताकि आप इसको कर सको। अब ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, छोटा सा बच्चा अगर एवरेज पढ़ रहा है स्कूल में तो उसको भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते कौन से हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर एक जो पैटर्न पकड़ के, अगर मैं इवन की बात करूं, इवन भी हो सकते हैं सर, प्राइम भी हो सकते हैं सर, ठीक है ना। कॉन्सिक्यूटिव नंबर कोई भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसने बात की कि 7 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर की आपको एवरेज दी गई है 45, ठीक है। एवरेज किसको बोलते हैं हम सर, आपने पढ़ा था मीन क्या होता है, मीन यानी कि एवरेज सर, यानी कि जो सेंटर वाली वैल्यू। तो आपको एक मैं चीज़ को आपको 2 तरीक़ों से क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहले देखो कि 7 नंबर की आपको एवरेज इतनी दी है, तो सम कैसे निकालोगे, सम जो नंबर होगा और आपकी एवरेज होगी, सम निकल के आ जाएगा आपका कितना 45 × 7 कर लो, कितना हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी और 7 4 ज़ा 28 और 315, तो 315 आपका सम इनका निकल के आ चुका है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, 45 दिया है इन्होंने, आपको पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, 45 आपकी एवरेज है, ठीक है। आगे वाला नंबर क्या होगा सर 47 होगा, तो इसके पीछे नंबर 43 होगा। 3 नंबर हो गए, 7 नंबर करने हैं पूरे, 3 इस साइड होंगे, 3 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, 49 और आपका 51 होगा। तो यहाँ पे कौन होगा 41 होगा, 39 होगा, हो गए आपके। अगर आप इन नंबर को प्लस करते हो आपका सम कितना आता है 315 आता है। अगर आप इसको 7 के साथ डिवाइड कर देते हो तो आपका 45 आता है। यस और नो? तो आपको पूछा कि लार्जेस्ट नंबर आपका 51, तो राइट ऑप्शन डी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने करवाए भी थे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। अ पर्सन हैज़ ए फ्यू हैंस एंड काउस, एक पर्सन के पास कुछ हैंस हैं और कुछ काउस हैं। द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज़ 140, नंबर ऑफ हेड्स इज़ 48, नंबर ऑफ हैंड्स विल बी। हैंड्स के बारे में बताना कि कितनी हैंड्स होगी। अगर आपको पता है यहाँ पे कि जो काऊ की लेग्स होती हैं वो कितनी होती हैं, एक काऊ की लेग कितनी होती हैं 4 लेग होती हैं, और एक हैंड की लेग कितनी होती हैं सर 2 होती हैं, ठीक है। अगर आप इनको आधा आधा करोगे तभी भी ये चीज़ नहीं हो पाएगी, आपको इसको सिस्टम से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल वाली हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, याद है, वहाँ पे ये फार्मूला लग सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पे चलो मान लिया कि सर बोल रहा है कि हैन है प्लस काऊ है, टोटल कितनी है हमारे पास 48 है। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई कि हैन प्लस काऊ सर हमारे पास कितनी है 48 है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक हैन की 2 लेग्स हैं यानी कि 2h प्लस आपकी एक काऊ की कितनी है 4 लेग्स हैं, 4c इजकल टू 140, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कि h प्लस आपका 2c इजकल टू 140, यस और नो, सॉरी 70 आ जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन आपके पास क्या आ गई अब कि सर h प्लस 2c इजकल टू 70, यानी कि ये लेग्स की आ गई और ये जो आ गई आपकी हेड्स की आ गई, c इजकल टू 48 आ गई। क्लियर है। आप इसको अप डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख लो कि h प्लस सी इजकल टू, h का मतलब हैन और आपका 48, और आपके इनके लेग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो 2c इजकल टू 70, ठीक है। अब इसमें अब आप इस चीज़ को भूल जाओ, इसको गलत है, इसको देखो, इस चीज़ को देखो आप किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे।
आप इसको इस तरह से कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको फर्स्ट रखो, इसको सेकंड रखो, इसको थर्ड रखो और इसको आप फोर्थ रखो। 2 की आप 48 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सर हो जाएगा आपका 96। ठीक है, अब माइनस करना है किस में से, अब माइनस आपको करना है सर 2 वाला, सी मल्टीप्लाई बाई सी, यानी कि यहाँ पे 1 है इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू यानी कि 1, 1 मल्टीप्लाई 70, तो 70 के 70 रहेगा सर। डिवाइड में कौन आएगा, अगर आप थर्ड वाला एच की 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 2 ही आएगा, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हो तो 2 ही आएगा। तो 2 माइनस आपका 1 इंटू 1, यानी कि एच को आप सी से मल्टीप्लाई करो तो यानी 1 इंटू 1 आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, 96 में से 70 चला गया। सो आपकी जो ये वैल्यू आने वाली है, याद रखना ये वैल्यू होती है एच की, यहाँ तो हम इसको एक्स भी मानते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू आएगी 26/1। तो यानी कि सर हमें पता चल गया जो हैन है वो कितनी है, 26 है। क्वेश्चन में कितना पूछा गया आपको, तो हैन सी ही पूछा गया, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, और टोटल हेड कितने थे, 48 थे, और आप देख सकते हो कि जो काऊ है वो 22 है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही क्वेश्चन था। हम मैथ के क्वेश्चन ही डिस्कशन करेंगे, इसमें रीजनिंग नहीं लेने वाले। कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा इजी पूछे गए थे, बहुत हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे थे। इफ़ द सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 2070, फाइंड द नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, जितना क्वेश्चन आपको सिंपल दिख रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आप इसको समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, इसमें करना क्या था कि आपको बोला कि कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है, मान लो कि x है, उसका आपने स्केयर किया प्लस आप उसको x कर रहे हो, तो आपका कितना आना चाहिए, 2070 आना चाहिए। यस सर नो, कितना आना चाहिए, 2070 आपका आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही मतलब कि थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ करते हैं दोस्तों, ये जो होता है किसका स्केयर रूट होता है, सर 70 किसी का स्केयर रूट नहीं होता है, यानी कि ये किसी नंबर का स्केयर रूट तो है, याद रखना किसी नंबर का स्केयर रूट तो है, उसके साथ ये खुद को प्लस करके ये नंबर बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 40 का स्केयर रूट क्या होता है, सॉरी स्केयर क्या होता है 1600, प्लस मैं 40 कर दूँ कितना होएगा 6140, तो ये तो नहीं है सर, 40 भी नहीं होगा। ठीक है, 50 होगा, 5 5 25, यानी कि 2500, 2500 में आप 25 प्लस कर दो तो कितना होगा 2525 होगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि अगर 50 नहीं है तो 55 नहीं होगा, होगा कौन, ओनली 45। किस तरह से, देखो ये भी एक लॉजिक है क्वेश्चंस को करने का, यानी कि थ्रू ऑप्शंस। अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखूँ कि मैंने एक चीज़ इक्वेशन लिखी x + x = 2070। ठीक है, अब मैं इसको लिख लूँ कि x + x, अगर मुझे स्केयर रूट के बारे में पता है, तब भी JKSSB BLW पंचायत सेक्रेटरी में आपको स्केयर रूट के बारे में भी बोला गया है। ठीक है, अब उनको भी कर लेना। अगर मैं इसको 45 इसमें से माइनस कर दूं, मेरा आ जाएगा 2025। ठीक है, इसको मैं अंडर रूट कर लूँ, प्लस में 45 लिखूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी सर। x + x हो गया 2x = ये कितना होगा, ये 45 का स्केयर रूट है सर, 45 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 45 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लो 2x = 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 / 2, तो कितनी आ गई 45। तो यानी कि इसकी x की वैल्यू कितनी है 45, जो नंबर आपको निकालना है वो है 45। ठीक है, ये था लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड मैंने आपको ऑप्शन थ्रू बता दिया कि ऑप्शन के थ्रू भी किस तरह से करना है। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मुझे एक ही लिखा लगा, मुझे इस क्वेश्चन पेपर में अगर मैं बात करूँ, मुझे एक ही क्वेश्चन दिखा, ये वाला जो आपके सामने रेशो वाला। द रेशो बिटवीन द 2 डिजिट्स नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एंड द नंबर इज़ 4:1। ठीक है, 4:1 यहाँ पे नंबर बन रहा है। इफ़ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस कौन सा होता है पता है आपको, 4 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। चलिए करते हैं इसको। आपसे ये बोल रहा है कि कोई नंबर है ए बी, यानी कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, जान लो कि इसको 44 मान लो, 46 48 कुछ भी मान लो फिलहाल के लिए। ये ऐसे है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू आपकी 6 है या 4 है या 8 है, फिर आप 50 है, जितनी भी है। अब आपको बोल रहा है कि a + b, अगर आप इन्हीं डिजिट का सम करते हो तो आपकी रेशो क्या निकलती है 1। ठीक है, 1 निकलती है। क्लियर है, इस तरह से। अब आपको मैं 2 और तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन के, अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इफ़ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 4 ज़्यादा है किससे,
10th प्लेस के डिजिट्स के। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 10a प्लस बी डिवाइड में a प्लस बी इज इक्वल टू 4/1। यस, इसको मैं ऑप्शन के थ्रू बताऊंगा ना सर, आप बोलोगे कि सर आपने इतना टाइम वेस्ट क्यों करवाया। जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पेपर दिया उनको बताओ। अब आपकी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 10 का a का 10 ही रहेगा प्लस b रहेगा और आपका 4a प्लस 4b हो जाएगा। 10a प्लस का है तो ये 4ab प्लस का है तो इजकल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 6a इजकल टू 4b भी माइनस का, b भी माइनस का तो 3b हो जाएगा। तो यानी कि एक चीज़ हमारे पास आ गई कि जो सर 6a है वो किसके इक्वल है, 3b के इक्वल है। अब आपको यहाँ पे बोला गया था कि जो b है यानी कि ये यूनिट डिजिट है, ये 4 ज़्यादा है किससे, a से। ठीक है, a से ज़्यादा है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर जो b है वो कितना ज़्यादा है, सर a प्लस 4 है, तब आपकी b की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, अब आप इनको दो इक्वेशन पे काम करना है। आपको क्या करना है, दो इक्वेशन पे काम करना है। मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ तब तक के लिए, तब तक आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। चलिए, तो हम पहुंचे थे यहाँ पे कि जो b होगा, सो गाइस जो b होगा वो कितना इक्वल होगा, वो होगा a प्लस 4 के। ओके, दूसरी बात ये थी कि जो सर 6a था वो किसके इक्वल था, 3b के इक्वल था। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस क्या होगी कि 6a इज इक्वल टू 3b की जगह आप a प्लस 4 रख दो, a प्लस 4। अब 6a का 6a ही रहेगा, 3a का 3a हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी और 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12। अब आपका 6a प्लस का है, 3a भी प्लस का है तो आपस में क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है बीच में। तो कितना, 3a इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/3 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था कि नंबर के बारे में पूछा गया था। कोई बात नहीं सर, नंबर के बारे में हम बता देते हैं। मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी कि 10a प्लस बी। ठीक है, 10a प्लस बी, a प्लस बी, फ्रैक्शन क्या हुई थी, 4/1। सो 10 इंटू ए की वैल्यू 4, b की वैल्यू हमें सर पता है अभी, b की वैल्यू ये थी कि 3 प्लस 4, सॉरी a प्लस 4, a की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। और आपकी a की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, और b की वैल्यू भी 4 थी, सॉरी 8 थी वैल्यू। कितना हो जाएगा, 48 डिवाइड में कितना, 12। तो फ्रैक्शन क्या होगी, 4 ज़ा और 1 ज़ा, 12 1 ज़ा 12 और 4 12 ज़ा 48। तो फ्रैक्शन क्या हुई, 1/4। तो वही फ्रैक्शन जो आपके सामने आई और वैल्यू क्या आई, 48। अब इसी ईजी ट्रिक जानोगे। ईजी ट्रिक गाइस ये है कि जो आपका यूनिट प्लेस है वो 4 ज़्यादा है किससे, 10th प्लेस की वैल्यू से। तो 4 कौन ज़्यादा है, सिर्फ आपका 44 है तो उसका डबल कौन है, 8 ही तो है, और कोई भी नहीं है, यही तो है ना, और थोड़ी है कोई। सो यहाँ पे 48 विल बी द राइट ऑप्शन। सिर्फ एक ही क्वेश्चन थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, बाकी ये क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर सीरीज़ का, रॉन्ग सीरीज़ है सॉरी। 32, 47, 62, 77 और 90। डिफरेंस देखो, डिफरेंस लग रहा है 7 और 2, 12 में से आपका गया 7, तो 5 15 वैल्यू उसकी, ये भी 15 है, इसका डिफरेंस भी आपका 15 ही है। तो ये 15 15 का डिफरेंस चल रहा है, इसका डिफरेंस भी 15 है, तो इसका जो डिफरेंस मुझे लग रहा है 13 है। तो यहाँ पे आपका 92 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 90। सो यहाँ पे डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि ये कार स्पीड आपकी दी गई है, कार की कितनी, 108 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है, और डिस्टेंस कोई कवर करती है। डिस्टेंस मान लो कि x है और टाइम आपको दिया गया है आपको 15 सेकेंड्स, तो मीटर में ही निकालना है आपको। तो एक काम करो, आप जो स्पीड है इसको कन्वर्ट कर दो मीटर सेकेंड में। तो 108 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ये इसकी नंबर रहता है, फॉर्मूला रहता है इसकी को कन्वर्ट करने का। तो 6 5 ज़ा 30, तो स्पीड क्या है इसकी, 30 मीटर सेकेंड। सो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड इंटू टाइम करना पड़ता है। 30 इंटू मल्टीप्लाई बाई 15 कर दो, 15 3 ज़ा 45, यानी कि 450 मीटर यहाँ पे
आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो गाइस एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। एवरेज ऑफ सेट ऑफ 10 नंबर इज 25 इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 50 व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 8 नंबर्स। सो क्वेश्चन करते हैं कि आपको 10 नंबर की एवरेज दी गई है, कितनी है, 25 है। अगर इसका मैं सम निकालूं तो कितना होगा, 250 होगा सर। ठीक है, सम इन नंबर का कितना होगा, 250 होगा। आपको बोर्ड है इन 10 नंबर में से, यानी कि कोई 10 नंबर है, उनका सम कितना है, 250 है। आपको बोर्ड है कि 2 नंबर का सम आपको गिवन है, यानी कि 2 नंबर का सम कितना है, 50 है। तो 8 नंबर का सम कितना रह गया, फिर आप 50 माइनस कर दो तो 8 नंबर का सम कितना रह गया, 200 रह गया। तो आपको एवरेज भी 8 नंबर की पूछ रहा है, तो आप 200 को डिवाइड कर दो 8 के साथ। सो ये 2 के साथ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 5 4 8 5 40, तो 25। कैसे आ सकता है। सो गाइस इस क्वेश्चन का मुझे समझ नहीं आया, 10 नंबर मतलब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो बहुत इजी दिया गया है, इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने किया कि 10 नंबर की आपको फ्रैक्शन दी, सॉरी एवरेज दिए 25 और सम उसका 250 है। ठीक है, 2 नंबर का सम आपको 50 दिए है। ठीक है, माइनस किया आपने तो 8 नंबर का आ गया आपका 200, और 425 करेंगे तो 100, 825 करेंगे 200। सो गाइस यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं आपको, इसका ऑप्शन आपको गलत दिए हैं। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम किया गया है, यहाँ तो ऑप्शन आपके गलत है, कुछ तो चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हुई है। उसके बाद बोलता है कि इफ़ ए कार प्राइस इंक्रीज बाय 15% एंड द डिक्रीज बाय 10% व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। मान लो कि आपके पास कोई कार है, उसकी कॉस्ट है आपकी, टॉय कार समझ लो। ठीक है, टॉय कार की जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपकी 100 रुपीज़। ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाती है 15%, कितनी हो जाती है, 15% वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसकी क्या प्राइस होगी, 115, 115 अब उसकी कॉस्ट प्राइस है, और पहले इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 100। ठीक है, अब उसकी है 115। अब बोल रहा है फिर से वो डिक्रीज़ हो जाती है, कितनी परसेंट, 10% डिक्रीज़ हो जाएगी। यस और नो, यस। अब 10% किसका, इस नंबर का, 115 का 10%, 115 का 10% होता है 11.5। ठीक है, इसको घटा लोगे तो आपका आ जाएगा 103.5। ठीक है, 103.5। अब आपको पूछ रहे कि नेट परसेंटेज इंक्रीज चेंज कितनी हुई, इंक्रीज़ हुई कि डिक्रीज़ हुई। तो ये है आपका इनिशियल, ये है आपका फाइनल। तो आप देख सकते हो इससे कितना ज़्यादा है, ये 3.5। तो कह सकते हो कि सर इंक्रीज़ हुई है, कितनी इंक्रीज़ हुई है, ये इंक्रीज़ हुई है 3.5%। कितनी, 3.5% ये इंक्रीज़ हुई है। सो ऑप्शन 5%, 5%, नो चेंज, नो चेंज। यहाँ पे नन ऑफ दिस होना चाहिए था, नन ऑफ दिस यहाँ पे होता तो फिर ठीक था। ठीक है, नन ऑफ दिस यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि ये परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुई है वो 3.5 इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। एवरेज मार्क्स, दो क्वेश्चन ऐसे कैसे गलत कर सकता है ये जेके सभी के एग्जाम में। एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इज 4 सब्जेक्ट इज 85 इफ द स्टूडेंट्स को, बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको एक स्टूडेंट है, उसके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको दिए गए हैं, एवरेज मार्क्स दिए हैं 85, तो उनका सम निकालो आप, कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 टू कैरी 8 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 340। कितना हो जाएगा, 340 यहाँ पे उसके मार्क्स हो जाएंगे। अब आप देख लीजिएगा टू कैरी, ठीक है 340। अब बोल रहा है कि एक और सब्जेक्ट उसका आता है जिसके 92 मार्क्स हैं। सो वन मोर सब्जेक्ट व्हाट विल द न्यू परसेंट एवरेज कितनी होगी, तो आप इसमें ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये, सर ये 2 हो जाएगा, और ये 9 और 4 कितना 13, और 1 कैरी 43, 432 यहाँ पे हो जाएगा आपके इसके 5 सब्जेक्ट का सम। तो अब इसकी एवरेज निकालो, 432 डिवाइड में आप करो 5 को, तो कितना हो जाएगा, 8 5 ज़ा 45, सॉरी 8 5 ज़ा 40, 32 रिमाइंडर बच के आपका रिमेनिंग में है, तो 6 के साथ चला जाएगा, और आपका बच गया 2, तो पॉइंट लगा सकते हो आप, 5 4 ज़ा 20, तो 86.4 आपका एवरेज आ जाएगा, कितना 86.4।
क्या आएगा 86.4 आपका परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन, अरे एग्ज़ाम में ऑप्शन किस तरह से रखे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने क्या किया है ये। 86.4 पॉइंट में भी रखो ना, तो हम फिलहाल इसी ऑप्शन को रखेंगे क्योंकि 86.6 होता फिर मैं 87 मार्क कर लेता। ठीक है, 86, 87, 88, 89, मतलब कि कुछ भी क्वेश्चन पे कुछ भी चल रहा है। मिसिंग नंबर है 1, कुछ भी नहीं करना है, ये सर 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये सामने दिख रहा है 4 का क्यूब है, आने वाला 5 का क्यूब होगा, तो 125 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई। गाइस मुझे सिर्फ मतलब कि बहुत ही मतलब कि मैं बोलूँ कि बाकी वो जो जेके इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर में थोड़ी वो रखी है, गड़बड़ी रखी है, तो उससे थोड़ा स्टूडेंट थोड़ा अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल खो सकता है। ठीक है, उसमें बोलेगा कि नहीं जेके एसएसबी ने के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो सही है, जो भी है ऐसे है। अब देखो कुछ में ऑप्शन भी गलत हैं, कुछ क्वेश्चन ही गलत दिए हैं इन्होंने आप, अब और पता नहीं कितने होंगे। इन एग्जामिनेशन 34% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल इन अर्थमेटिक हाई। जिन बच्चों ने थोड़ा परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया होगा कि 34% कैंडिडेट्स फेल इन अर्थमेटिक एंड 42 फेल इन इंग्लिश। ओके, 20% जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाते हैं अर्थमेटिक में भी और इंग्लिश में भी। परसेंटेज ऑफ दोस्त पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं उनकी परसेंट। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं, मैंने करवाया भी है आपको ये। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 34% जो स्टूडेंट हैं वो किस में फेल हैं, अर्थमेटिक में। ठीक है, और आपके 42% जो बच्चे हैं वो किस में फेल हैं, इंग्लिश में। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो 20% हैं वो दोनों में हैं, यानी कि इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, वो आपके इंग्लिश में भी फेल हैं और आपके अर्थमेटिक में भी फेल हैं। अब आप इसकी एक्चुअल वैल्यू जान सकते हो कि जिनकी सिर्फ इंग्लिश फेल है वो कितने हैं, जिनकी सिर्फ इंग्लिश फेल है वो है आपके 22 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जिसमें दोनों सब्जेक्ट उनके फेल हैं वो है 20 स्टूडेंट्स। अब इसको माइनस कर दो, 34 माइनस 20 आपका कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब ये वो हैं जिनका सिर्फ आपका अर्थमेटिक प्लस फेल है, ये वो हैं जिनका सिर्फ इंग्लिश फेल है, और ये हैं जिनका दोनों फेल है। अब इनको तीनों को प्लस करो, कितना आता है आपका, 56। तो यानी कि 100 में से 56 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फ़ेल हो चुके हैं, एक एक सब्जेक्ट फ़ेल किया, किसी ने 2 किए हैं। ये वो बच्चे हैं दोस्तों जिनका सिर्फ 2 सब्जेक्ट फ़ेल है, ये वो बच्चे हैं जिनका मैथ फ़ेल है, ये वो बच्चे हैं जिनका इंग्लिश फ़ेल है। ठीक है, अब मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। अब 56% बच्चे फ़ेल हैं, 44% बच्चे पास होंगे। यस और नो, बिल्कुल सही क्वेश्चन था। अब आपको दिया गया ए बी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। परसेंटेज मैं बोलूँ मैथ तो बहुत ही खलवा मैथ आया था, 1-2 क्वेश्चन था चलो कॉम्प्लिकेटेड था। 3:4 ए और बी की दी। अब बी की जब कॉमन होती है तो उसको उसके नीचे लिख लेते हैं 6, और इसके साथ में कौन सी लिखते हैं, उसके पास वाली लिख लेंगे, इसकी 5 आ जाएगा। अब इसका करो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, और ये 20 मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 ज़ा 24। तो किसकी रेशो पूछी गई है, A/C की। तो 15 और 24 3 के टेबल से जाता है, कॉमन है। 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24, 5:8 विल बी द राइट ऑप्शन। शुक्र ऑप्शन में था डी। अब यहाँ पे आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इसका मैथ का, कि ए किसी काम को कंप्लीट कर रहा है 6 डेज़ में, बी किसी काम को। गाइस अगर आपको हमारा समझाने का तरीका थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो, सो आप हमारे बाकी के लेक्चर्स भी देख सकते हो। BLW का पूरा कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैथ का भी और रीजनिंग का भी, सारे के सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, कंप्यूटर का भी चीज़ें। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। अब जो आपका आने वाला सेक्शनल टेस्ट होंगे वो इसी बेस्ड पे होंगे, यानी कि यही लेवल रखा जाएगा एग्ज़ाम का। अब देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन पेपर है लेवल 4 का क्वेश्चन पेपर है, जो आपका BLW का वो लेवल 2 का होगा। ये मत सोचो कि क्वेश्चन लेवल लो होगा, नहीं, वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है और बच्चे भी ज़्यादा होंगे। इसका एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम 12 होता है सर, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 12। बोल रहा कि अगर दोनों काम करेंगे कितने दिन में कर लेंगे सर, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल इफिशियंसी कितनी है, 3 है, 2 ज़ा हो जाएगा, सॉरी 3 है, तो 3 चौके 12, तो 4 दिन में ये काम कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। सो गाइस कैसा लगा आपको ये आज का सेशन हमारा, अगर अच्छा लगा हो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको रीजनिंग का या फिर आपको जीके का यहाँ पे इसी तरह से एक्सप्लेनेशन डिटेल डिस्कशन चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरे से कोई क्वेश्चंस है जो गलत तरीके से सॉल्व किया हो, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस इसी तरह से अब आपको सेक्शन टेस्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे JK SSB BLW पंचायत सेक्रेटरी के लिए, और
जिसको कोई पेड सेक्शनल टेस्ट लेने हैं जनरल नॉलेज के, तो वो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम का या फिर टेलीग्राम पे आप हम पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर।